ठीक है। हेलो, यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम सब जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है और यह 80वां स्वतंत्रता दिवस है। इस पर कुछ बोलने का मौका मिला है, उतना तैयारी नहीं है, फिर भी जो है सो कुछ बोलने जा रहे हैं। अगर कोई गलती हो, कोई शब्द में लैंग्वेज प्रॉब्लम हो तो ये सब माफ कर दीजिएगा। स्वतंत्रता केवल प्राप्त नहीं होती, स्वतंत्र इसे ईमानदारी से संजोना भी पड़ता है। आज हम 15 अगस्त का पावन पर्व मना रहे हैं। वह ऐतिहासिक दिवस जब हमारा तिरंगा केवल आकाश में नहीं लहराता, बल्कि प्रत्येक भारतीय के हृदय में स्वतंत्रता, गौरव और आत्मसम्मान की ज्योति प्रज्वलित करता है। किंतु आज मैं आप सभी के समक्ष एक गंभीर प्रश्न रखना चाहता हूँ। क्या केवल विदेशी शासन से मुक्ति ही वास्तविक स्वतंत्रता है? यदि हमारे समाज में भ्रष्टाचार व्यापक है, यदि किसी का कार्य केवल इसलिए बाधित हो रहा है क्योंकि उसने रिश्वत देने से इनकार किया, यदि हम अनैतिकता को देखकर भी यह कहकर अनदेखा कर देते हैं सब चलता है, तो क्या हम वास्तव में एक सशक्त, स्वच्छ और ईमानदार भारत का निर्माण कर रहे हैं? साथियों, हम न्यू जनरेशन के आदमी हैं। हमारे हाथों में केवल मोबाइल उपकरण नहीं, हमारे हाथों में भविष्य के भारत की दिशा और दशा निर्धारित करने की क्षमता है। हम एक विचार, एक पोस्ट या एक संदेश को क्षणों में लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हम नवीन तकनीकों को आत्मसात कर सकते हैं और नवाचार की नई दिशाएं प्रशस्त कर सकते हैं। परंतु प्रश्न यह है, क्या हम केवल डिजिटल मंचों पर देशभक्तों का प्रदर्शन करेंगे? यह अपने वास्तविक जीवन में भी ईमानदारी को आत्मसात करेंगे? हम भ्रष्टाचार को केवल नेताओं या प्रशासनिक तंत्र की समस्या मानकर स्वयं को अपने पृथक नहीं कर सकते। जब कोई व्यक्ति अनुचित साधनों से अपना कार्य सिद्ध करने का प्रयास करता है, जब कोई परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, जब कोई झूठ और छल के माध्यम से लाभ अर्जित करता है, जब कोई अपने स्वार्थ हेतु नियमों का उल्लंघन करता है, वही भ्रष्टाचार की सूक्ष्म